नोएडा की एक सोसाइटी में नौकरानी से मारपीट का मामला आया सामने। क्लेव काउंटी सोसाइटी में एक नौकरानी को लिफ्ट में पीटा गया। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में होमगार्ड पति पर लगा पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप। पीड़िता ने एसीपी बाह से शिकायत की। पीड़िता का आरोप, मारपीट करने के बाद घर खाली कर फरार हुआ पति। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है महिला। बाह थाना क्षेत्र के बिजोली गांव का है मामला। ललितपुर में शराबी युवक ने बीच बाजार किया हंगामा। लोगों से मारपीट भी की। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी को भी पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। नझाई बाजार का है मामला। संत कबीर नगर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की मांग की। मेहदावल थाना क्षेत्र का है मामला। प्रयागराज में नियमितीकरण, बकाया भुगतान समेत कई मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया। पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बैठी सैकड़ों आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की। देवरिया में कई मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना दिया। आशा वर्कर्स ने हंगामा मचाते हुए सीएमओ ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगा दिया। कर्मचारियों के साथ फरियादी भी ऑफिस के अंदर कैद हो गए। आशा वर्कर्स ने सीएमओ पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में न्याय की गुहार के लिए महिला दे रही है धरना। बेटे ने की थी आत्महत्या। प्रिंसिपल समेत 5 के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। बरेली में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गौटिया की यह घटना। इटावा में पार्सल से भरे ट्रक में लगी आग। बिजली के तार के छूने पर लगी आग। भोपाल से दिल्ली जा रहा था ट्रक। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नौरंगाबाद चौराहे की घटना। मथुरा में सड़क पर खड़ी 4 कार में लगी भीषण आग। पल भर में आग ने धारण कर लिया विकराल रूप। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। 100 खड्डा के जंक्शन रोड का है मामला। प्रयागराज में बिजली के पोल पर चढ़कर वीडियो बना रहा था युवक, झुलस गया। वीडियो वायरल हुआ। पोल पर चढ़कर कर रहे थे स्टंट। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। पूरा मुफ्ती के मंदरी गांव का है मामला। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत। कार सवार 2 लोगों की मौत। एक घायल के इलाज के दौरान दम तोड़ने की बात आई सामने। मृतकों में मेरठ के लावड़ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी भी शामिल। बरेली में 21 साल की मुस्लिम युवती ने अपना धर्म बदलकर हिंदू युवक से शादी की। बिजनौर के अमरीना ने राधिका बनकर अपने प्रेमी पप्पू कौर से मंदिर में रचाई शादी। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के अगस्त मुनि आश्रम मंदिर में किया धर्म परिवर्तन। गाजियाबाद में मुरादनगर के एक होटल में महिला का शव मिलने का मामला। पुलिस ने आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोनों की हुई थी पहचान। प्रेम संबंध बनने के बाद आरोपी ने बागपत की महिला को बुलाया था होटल। प्रतापगढ़ में पेड़ पर फंदे से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव मिलने से इलाके में सनसनी। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। जटवारा थाना क्षेत्र के बलापुर गांव का है मामला। बस्ती में दूध का बकाया पैसा मांगने को लेकर हुआ विवाद। अंशु दुबे नाम के दबंग युवक ने तमंचे से फायरिंग की। गोली लगने से 12 साल का बच्चा घायल हुआ। लोगों ने भाग रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव का मामला है। गोरखपुर में एसटीएफ ने 50,000 की नामी गौ तस्कर तौसीफ आलम को गिरफ्तार किया। आरोपी से तमंचा, कारतूस, पेन, आधार समेत मोबाइल बरामद। बाराबंकी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। बाइक की चोरी कर नंबर प्लेट बदल दिया करते थे और फिर औने दाम पर बेच देने का सभी पर लगा आरोप। शाहजहांपुर में पुलिस ने वांटेड अपराधी कौशल को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। हत्या के प्रयास में फरार चल रहा था बदमाश। तिलहर के गोपालपुर गांव का मामला। बदायूं के गेस्ट हाउस में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बरेली की हिंदू लड़की को लेकर भागा था युवक। पुलिस के दबाव के चलते आत्महत्या का आरोप। मृतक के दोस्त से पूछताछ जारी। पुलिस ने लड़की को दिल्ली से बरामद किया। परशुराम चौक के पास मॉडर्न गेस्ट हाउस का है मामला। अमरोहा में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट की। 65,000 रुपए की नकदी, 3 किलो चांदी सोना लूटकर फरार हुए। व्यापारी में रोष व्याप्त हुआ। हसनपुर क्षेत्र का है मामला।
हमीरपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती, चौकीदारों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। असलहों के बल पर 5 डकैतों ने घटना को अंजाम दिया। शटर काटकर जेवरात से भरी तिजोरी लेकर उड़े डकैत। घटना के बाद व्यापारियों में रोष। हापुड़ में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। दोनों को गोली लगी। तमंचे, कारतूस और चोरी का तार बरामद। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में युवक ने जहर खाकर जान दे दी। प्रेमिका और उसके परिवार पर धोखा देने का आरोप। सुसाइड करने से पहले बनाया वीडियो। गोला गोकर्णनाथ का है मामला। अमेठी में अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मोहम्मद यूनुस के आलिशान कॉम्प्लेक्स को गिराया गया। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी। पीडीए ने एयरपोर्ट के पास कटहुला और चिरला मुजफ्फा में 250 बीघा जमीन को खाली कराया। बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। बहराइच में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर किया था कब्जा। रेलवे ने 10 दिन पहले ही नोटिस जारी किया था। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा। मिहीपुरवा बाजार का है मामला। प्रयागराज में मनीष मिश्रा के मकान के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई स्थगित। बाहुबली विजय मिश्रा का भतीजा है मनीष मिश्रा। डीएम भदोही ने कार्रवाई को 3 दिन के लिए टाल दिया। मकान में रह रहे किराएदारों की अपील पर टली कार्रवाई। मकान की कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सरकार पर छोड़ा ओबीसी आरक्षण का फैसला। हाईकोर्ट ने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराएं। ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं। यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय चुनाव। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का होगा गठन। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है सरकार। निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट के फैसले पर बोले सलमान खुर्शीद। कहा कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सरकार को भी करना चाहिए। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा सभी के हित में लिया जाएगा फैसला, तैयारी पूरी है। एसपी का योगी सरकार पर निशाना। पिछड़ों को धोखा देने का लगाया आरोप। ट्वीट कर लिखा पहले पिछड़ों का हुआ आरक्षण फिर हो चुनाव। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा बीजेपी घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना। कानपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी रिजवान की व्हाट्सएप चैट में नया खुलासा। रिजवान के बांग्लादेशी खाते में पाकिस्तान से ट्रांसफर हुए थे 8 लाख रुपए। बांग्लादेश जाकर रिजवान ने निकाली थी रकम। सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी। जनवरी में यूपी प्रवास पर रहेंगे वरिष्ठ नेता। जेपी नड्डा और अमित शाह आएंगे यूपी। जेपी नड्डा करेंगे बीएल संतोष के साथ बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। का विनाशकाली विपरीत बुद्धि। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग का पलटवार। कहा जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे उन्हें आज श्री राम याद आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी ढोंगी बाबा हैं। सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर संत समाज ने जताई नाराजगी। रामलला के प्रधान पुजारी ने कहा सनातन संस्कृत का किया अपमान। अखिलेश यादव के झांसी दौरे का दूसरा दिन। दीपाली रायकवार के घर पहुंचे अखिलेश। मछुआरा समाज की प्रदेश अध्यक्ष दीपाली। लखनऊ में एसपी कार्यालय में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री बैन। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगवाई होर्डिंग। विवाद बढ़ने पर हटवाई गई होर्डिंग। एसपी के राजभर वाले होर्डिंग पर अरुण राजभर का बयान। कहा एसबी की लोकप्रियता से बौखला गई है समाजवादी पार्टी, इसलिए इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी में कस्टडी का 14वां दिन। ईडी के मुख्तार अंसारी से पूछताछ लगभग पूरी। सूत्रों के मुताबिक ईडी 3 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मेगा तैयारी। विदेश के बाद अब देश के निवेशकों को लुभाएगी योगी सरकार। 7 शहरों में रोड शो कर 10 लाख करोड़ जुटाने का है लक्ष्य। कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से विधायक
सुरेंद्र मैथानी ने कोरोना को लेकर उर्सला अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना काल में 50 लाख की लागत से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था को देखा। थोड़ी बहुत कमियां मिलने पर जल्द ही सुधार की बात कही। कोरोना को लेकर महाराजगंज के जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गोरखपुर के अपर निदेशक स्वास्थ्य की ओर से व्यवस्था का जायजा लिया गया। अस्पताल के बेड, वार्ड, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयों समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। कोविड से निपटने की तैयारी के मद्देनजर बदायूं जिला अस्पताल में कराई गई मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वार्ड और बेड की व्यवस्था का किया गया निरीक्षण। डीएम, सीएमओ और सीएमएस के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। यूपी सरकार के निर्देश पर आगरा में भी कोविड के चिकित्सकीय इंतजाम पर नजर रखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। डब्ल्यूएचओ की टीम की मौजूदगी में एसएन मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल हुई। व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाथरस में स्टेट नोडल अधिकारी ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में ऑक्सीजन और वार्ड की व्यवस्थाओं को देखा। बागला जिला अस्पताल में बना है कोविड अस्पताल। बहराइच में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिली स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। डीएम की जांच पड़ताल के दौरान होम्योपैथिक विभाग में नदारद दिखे कई कर्मचारी। वेंटिलेटर भी खराब निकले। डीएम ने सीएमओ को फटकार लगाई। फिरोजाबाद के अस्पतालों में कराया गया मॉक ड्रिल। संयुक्त अस्पताल में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डॉक्टर से तैयारियों की जानकारी ली। कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल की। अस्पताल के मॉक ड्रिल में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीज को पहनाई अपनी जैकेट। बलरामपुर अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। कोविड की तैयारियों को लेकर नोएडा सीएमओ ने जानकारी दी। कहा 2-4 अस्पतालों में कोरोना के इलाज की व्यवस्था। मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। कोविड वार्ड में 30 बेड तैयार किए गए हैं। सभी बेड पर ऑक्सीजन और 5 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तैयारियों का जायजा लिया। 2 वार्ड का कोविड सेंटर तैयार है। ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नेजल वैक्सीन की सरकार ने तय की है कीमत। इनकोवैक वैक्सीन की कीमत 840 रुपए, 5% जीएसटी भी शामिल। अयोध्या में संत समाज और जिला प्रशासन की श्रद्धालुओं से मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करने की अपील का भी नहीं दिख रहा है कोई असर। कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं लोग। महामारी को लेकर लोगों की उदासीनता पड़ सकती है भारी। ताजनगरी आगरा में नए साल के स्वागत को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं लोग। बाजारों में खरीदारी करने के लिए जमकर उमड़ रही है लोगों की भीड़। कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं दुकानदार और ग्राहक। शाहगंज बाजार में कैमरा देखकर मास्क लगाते हुए नजर आए लोग। प्रयागराज में कोरोना को लेकर एक्सपर्ट ने किया मंथन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े तकरीबन 1000 डॉक्टर्स ने मौजूदा हालात पर चर्चा की। डॉक्टर्स का दावा है कि चौथी लहर जल्द ही दस्तक देने वाली है। आगरा में चीन से लौटे कोरोना संक्रमित को लेकर बड़ी राहत। परिजनों समेत संपर्क में आए 37 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। एसएन मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में हुई जांच। उत्तरकाशी के पुरोला में धर्मांतरण के मामले में जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने एक गवाह के बयान दर्ज किए। जल्द हो सकती है मामले में गिरफ्तारी। मसूरी विंटर कार्निवाल में साइकिल रैली का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। देहरादून से मसूरी तक रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल भी चलाई। 24 घंटे बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना हुआ समाप्त। अंकिता केस में न्याय और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की। बीजेपी पर लगाया धरने को राजनीतिक रंग देने का आरोप।
फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। एसटीएफ ने आधार सेंटर का पर्दाफाश किया। ऋषिकेश से चलता था कॉमन सर्विस सेंटर। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ चुनाव के लिए मतदान हुआ। पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के महाविद्यालयों और परिसरों के छात्रों ने वोटिंग की। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को जांचा और दवा से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बागेश्वर में कोविड वायरस से निपटने के लिए जिला अस्पताल की तैयारियों की पड़ताल करने के लिए मॉक ड्रिल की गई। कोविड की आहट से बागेश्वर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। कोविड के खतरे को देखते हुए टिहरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। जिला अस्पताल बौराड़ी में हेल्थ टीम द्वारा ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर, सिलेंडर और ऑक्सीजन बेड की जांच की गई। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में कोविड के मरीजों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें अस्पतालों की व्यवस्थाओं को जांचा गया। कोरोना को लेकर रुड़की अस्पताल अलर्ट मोड पर। अस्पताल में सभी स्टाफ को मास्क लगाने के लिए कहा गया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर धरना, सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की। शाहजहांपुर में ठंड ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुसीबतें। विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। 6-6 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। मथुरा में हाड़ कपाने वाली ठंड, मंदिर में कान्हा जी का ठंड से बचाने के लिए पहनाए गए गर्म कपड़े। चांदी की अंगीठी में आग जलाकर रखी गई। गर्म तासीर वाली चीजों का लग रहा है भोग। देवरिया में ठंड में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे। 1 साल पहले जर्जर क्लासरूम ध्वस्त हो गए थे, अभी तक नहीं करवाया गया है क्लासरूम का निर्माण। अमाघाट प्राथमिक विद्यालय का है मामला। दिल्ली, नोएडा में भी ठंड का कहर। दिल्ली में सुबह 7 और नोएडा में 8 डिग्री के करीब रहा औसत तापमान। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हैं हवाएं। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350। वाराणसी में सैकड़ों शराब की बोतलों से सजा प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। काशी के कोतवाल काल भैरव को पहनाई गई शराब की बोतलों की माला। पहली बार हुआ अनोखा श्रृंगार, बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। कानपुर के बिधुना में कुश्ती की प्रतियोगिता, कई जिलों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। 100 साल से अधिक समय से आयोजित होती आ रही है प्रतियोगिता। करडी गांव का है मामला। मेरठ में तेंदुए की दस्तक से लोगों में खौफ का माहौल। रात में चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कैंट एरिया में कल तेंदुआ देखा गया था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए का खौफ। अजनारा ली गार्डन हाउसिंग में अलर्ट जारी किया गया। 50 लोगों की टीम बनाकर कॉम्बिंग की गई। बेसमेंट में जाने पर भी लगाई गई पाबंदी। फतेहपुर में राजकीय स्कूल में टीचर नहीं, छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। इजुरा खुर्द का है मामला। मनाली में न्यू ईयर के जश्न के लिए उमड़ा सैलानियों का हुजूम। कॉमेडियन कपिल शर्मा और सिंगर गुरु रंधावा भी पहुंचे मनाली। अटल टनल में 24 घंटे के अंदर 19,000 वाहन हुए पार। बांदा में पशु प्रेमी का वीडियो वायरल। 1 साल के कुत्ते का जन्मदिन मनाते वीडियो वायरल हुआ। दिनवारा का है मामला। देवरिया में घने कोहरे को देखते हुए एआरटीओ अलर्ट मोड पर। सब्जी मंडी पहुंची टीम, वाहनों पर लगाए गए रिएक्टर। मऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स की चेकिंग की गई। लाउड स्पीकर्स को उतरवाने की हिदायत भी दी गई। जौनपुर में 2 पत्रकारों के परिवार ने सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। पत्रकारों की मौत के बाद परिजनों को मिले हैं 10-10 लाख रुपए। आर्थिक मदद के लिए सीएम को धन्यवाद भी दिया।